जात नहीं जाएगी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। चुनाव आने वाले हैं, पहले उपचुनाव फिर राज्यों में चुनाव, और 2029 भी ज्यादा दूर नहीं है। और इसी दूरी को कवर करने के लिए एक बार फिर से निकला है जातीय जनगणना का जिन। संसद में जाति का नाम आते ही जनगणना की डिमांड ने जोर पकड़ लिया और इसी बीच पूछा गया कि राहुल भैया आप किस जाति के हो। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जाति ना पूछो राहुल की, पूछ लीजिए ज्ञान। हिंदू मुस्लिम एससी एसटी में अब बटेगा हिंदुस्तान। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। आपने सुना होगा, गुड़ खाएं गुलगुला से परहेज करें। कुछ ऐसा ही सीन संसद में दिखा, लेकिन इस बार संसद में व्यंजन बड़े मजेदार थे। बात हलवे से शुरू हुई और जाति पर आ गई। बजट का जो हलवा ऐसा नहीं बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है सर? यानी कि हलवा जाति के हिसाब से बांटने का इरादा है। खैर, संसद में बहस शुरू हुई जिसका पारा 7वें आसमान पर था। संसद में जातिगत जनगणना का जिन निकला तो उसमें किरदार 3 थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव। ये तीनों ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर भीड़ पड़े। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आपकी बोलने के लिए पर्ची आती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझना पड़ेगा। ओबीसी और जातीय जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासन में रहे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। घोटालों से लेकर हलवा किसको किसको मिला ये तक पूछ डाला। अनुराग ने कहा कि कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन है। तो दूसरी तरफ अखिलेश भी इसमें कूद पड़े और कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं?
जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अब इधर इसे लेकर विवाद चला कि जाति पूछकर गाली दे रहे हैं। मान्यवर जाति पूछने पर गाली लग रही है, लेकिन जाति जनगणना में कोई बुराई नहीं दिख रही। मतलब गुड़ खा सकते हैं, लेकिन गुलगुले से डायबिटीज हो जाएगी। खैर, संसद में गाली वाला गेम उलट पलट हो रहा था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर दिया और लिखा, संसद में ये भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का अवश्य सुनना चाहिए, जो तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण है, जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। दरअसल पहले राहुल गांधी चक्रव्यूह और शिव बारात के सहारे पीएम मोदी को घेरते नजर आए। अब वो चक्रव्यूह कैसा था उसे भी समझिए। देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए सदन में पूछा था कि इसमें पिछड़ी और दलित जातियों के कितने लोग हैं। ये पूछकर राहुल गांधी ने सीधा सीधा जाति जनगणना कराने की डिमांड भी रखी। अब उनका चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि राहुल भैया, आपको अपनी जाति का पता है। खैर, जाति पूछने पर राहुल गांधी को अपमान लगा। अखिलेश बबुआ भी तमतमाते हुए पूछ बैठे कि भैया आप जाति कैसे पूछ सकते हो, लेकिन देश के लोगों को जाति पूछने से देश के लोगों का अपमान नहीं होगा। कैसे, ये पता नहीं। बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है, न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है? खैर, ये सदन की वो तस्वीर थी जिसने नेताओं के कई चेहरे दिखा दिए। कहते हैं ना कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, लोग समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा करेंगे, जाति पूछेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि जाति बताने में अपमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो जातीय जनगणना का जिन निकला तो लपेटे में सब कुछ आएगा भैया। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि जब राहुल गांधी जाति के लपेटे में आए तो अपमान कैसा, और अगर जाति बताना अपमान है तो फिर देश की 140 करोड़ की आबादी का अपमान करने के लिए विपक्ष जाति का ढोल क्यों पीट रहा है? और क्या खुद की जाति बताना अपमान और देशवासियों से जाति पूछना सम्मान है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। जरा सोचिए, समझिए और बताइए। भैया, समस्या बाद में, पहले अपनी जाति बताइए। आपकी जाति क्या है? आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, या फिर आप SC, ST, OBC हैं या जनरल में आते हैं? सुनिए, आपका नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी संख्या कितनी है ये जानना जरूरी है। क्योंकि रह रहकर चिराग से जाति वाला जिन्न निकलता है। चुनाव भी है तो इस बार तो जाति ज्यादा जरूरी है। राहुल भैया भी जाति जानना चाहते हैं, लेकिन बताना नहीं। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। राहुल भैया को समझना होगा कि जब अपनी जाति बताने में वो झिझक रहे हैं, क्योंकि वो कुलीन परिवार से संबंध रखते हैं, तो देश के लोगों को वो अपनी जाति कैसे बताएंगे? जो जातियों के कथित क्रम में निचले पायदान पर आते हैं,
राहुल गांधी के नाना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के साथ पंडित लगाते थे। मौका पड़ने पर एक बार अपना जनेऊ भी दिखाया था। इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, खुद को ब्राह्मण ही मानते रहे हैं। राहुल गांधी ने पुष्कर में खुद को कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हुए अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। अब राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में शर्म आ रही है, ये समझ से परे है। क्या राहुल को डर है कि खुद को ब्राह्मण बताने से उनकी दलित ओबीसी राजनीति को झटका लग जाएगा? आप किसी के लिए भी कहते हैं कि आपकी जाति का पता नहीं है, ये क्या शब्द है? चलिए, पहले मंत्री थे तो गोली मारते थे, अब गोली से गाली पे आ गए हैं, कुछ तो फर्क पड़ा है। मंत्री पद तो गंवा ही चुके हैं, आगे आगे देखिए सांसदी भी गंवाएंगे अगर ऐसे चलेंगे। और इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी हार का अब सामना करने पड़ेगा, क्योंकि इस देश में इस तरह की भाषा इस देश को पसंद नहीं आती, इस तरह की सोच इस देश की तासीर में नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस? जब हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, तो हम नीतियां कैसे बनाएंगे? नीतियां बनाने के लिए आवश्यक है। मैं उसका निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। जाति जनगणना की डिमांड करने वालों को ये तो समझना होगा कि जिस तथ्य के पूछने से आप अपमानित महसूस करते हैं, उसी तथ्य को बताए बिना जाति जनगणना संभव नहीं हो सकी। कितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने आपकी जाति जाननी चाही थी तो आपको स्वाभिमान के साथ अपनी जाति बतानी चाहिए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तैश में आ गए कि जाति कैसे पूछेंगे आप? कौन सी जाति को? आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आखिरकार सदन की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल को कहना पड़ा कि कोई भी जाति का नाम नहीं पूछेगा। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। फिलहाल जिस देश में दो व्यक्तियों का परिचय होते ही जाति जानने की कोशिश होती है, जिस देश में चुनाव में टिकट बांटते हुए जाति का नाम पूछा जाता हो, जिस देश में मंत्री संगठन में पद आज भी जाति के नाम पर मिलते हो, उस देश में जाति पूछने पर इस तरह भड़कना न अखिलेश को शोभा देता है और न राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने बताया था कि भाई माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, और जब वो पूरा इतिहास बताते बताते उन्होंने ये बताया था कि भाई आप जनगणना की बात करते हैं, जाति के आधार पर मतलब सेंसस होना चाहिए मांग कर रहे हैं, लेकिन 70 साल तक आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया? और जाति के आधार पर जनगणना मांगने वालों को अपनी जात तो मालूम है क्या? इसी तरह का सवाल किया था। इसमें राहुल गांधी का अपमान होने का विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को कोई न कोई तो विषय लगता ही है उनको कामकाज रोकने के लिए। जाति के मुद्दे पर जो हिपोक्रेसी अखिलेश यादव ने दिखाई, जिस शख्स के नाम के आगे सरनेम ही जाति का लगा हो, जिस शख्स की राजनीति ही जाति के आधार पर चलती रही हो, वो शख्स जाति के नाम पर दोहरा भाव दिखाकर महफिल लूटने की कोशिश कर रहा है। ये सपा ही थी जिसने यूपी में यादव और मुसलमान के नाम पर कांग्रेस को बेदखल किया था। अभी लोकसभा चुनावों के समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला जो शुद्ध रूप से जातिवाद था, वो भी तो अखिलेश ने ही दिया। माता प्रसाद पांडे को यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाते हुए उनकी जाति ही तो देखी गई। सरकार से पूछो कि पिछले 6 साल से जो पॉलिसी बनी हुई थी कि इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादी में सरकार मदद करेगी, तो ये बताएं कि सरकार मदद करेगी कि वो भी खत्म कर दिया कानून?
अरे भाई, दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को गच्चा दिया और लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को गच्चा दिया, और उसके लिए सब सर एक दूसरे से मार रहे हैं कि आगे का गच्चा किसने किसको दिया। अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम, जाति जाति। और इन लोगों को जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये तो रही सपा और कांग्रेस की जातिवादी राजनीति। बीजेपी की हिस्ट्री उससे भी अलग है। तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? बीजेपी तो बाद में आई। बीजेपी ने MY फॉर्मूले को तहस नहस करने के लिए जाति की जगह बड़ा प्रयोग, हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी। आज बीजेपी अपनी उसी रणनीति पर अमल कर रही है। कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश इसी तर्क के आधार पर दिया गया। इतना नीचे गिर के बात करेंगे, किसी के इस पे आप सवाल उठाएंगे तो याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। खैर, राहुल गांधी आज जिस जातीय जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, ये उनका दोहरापन दिखा रहा है। आलम यह है कि जातीय जनगणना के ध्वजवाहक रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव को भी राहुल ने पीछे छोड़ दिया। जबकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो जातीय जनगणना की हमेशा से विरोधी ही रही है। 2010 में यूपीए की सरकार के समय भी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग संसद में उठाई थी। तब कांग्रेस के बड़े नेताओं पी चिदंबरम, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक ने इसका विरोध किया था। खैर, ये राजनीति है और इसमें समय समय पर कोई इस ओर तो कोई उस ओर रहता है। मौका और हवा के रुख के हिसाब से लोग अपनी ओरिजिनल धुरी से भी खिसकने से परहेज नहीं करते। हाँ, गुड़ खाकर गुलगुला से परहेज करना कोई इनसे सीखे। आपको जितनी गाली देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद। तो बॉस, जाति न पूछो राहुल की। जिस जातीय जनगणना का ढोल कांग्रेस पीट रही है, जिस जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष अड़ा है, उसे बीजेपी देश को तोड़ने वाली राजनीति बता रही है। और इस जातीय जनगणना से देश कितने टुकड़ों में बटेगा, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट जरूर देखिए। LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। केंद्र की राजनीति में भूकंप लाने वाली जातीय जनगणना का एपिसेंटर इस समय संसद है। संसद में बजट पर चर्चा के साथ जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने एक बार फिर जाति वाला कार्ड खेला है। जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाकर गठबंधन इंडिया बिहार के फॉर्मूले पर एकजुट होता दिख रहा है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, आप शब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। इसे कहते हैं कहा किसी और के लिए जाए, आदमी अपने ऊपर खुद ओढ़ ले। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए बहुत भयंकर कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है। अखिलेश यादव जी बड़े आक्रोश और उग्रता के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि आप कैसे किसी की जात पूछ सकते हैं, फिर कह रहे पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले भाई स्पष्ट कर लो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है, या आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष आपस में ही अपनी ही बातों में एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा है। ये बदली हुई कांग्रेस है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। जातीय जनगणना की कहानी इतनी भी सुलझी नहीं है।
मंडल कमीशन के बाद का गणित, कांग्रेस के साथ कौन? कांग्रेस के कोर वोटर सवर्ण, दलित और मुसलमान हैं। आप हमको जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, ये बात तो कबीर ने भी किया। बीपी सिंह जी ने तो मंडल कमीशन लागू किया, तो क्षत्रिय समाज के भी बीच वो तिनकैया हो गए। पिछड़ों भी आज तक जो सम्मान देना चाहिए बीपी सिंह को नहीं दे रहा है। तो हमेशा जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन आया है उसमें ऊंची जात के सामाजिक लोगों की भूमिका सबसे ऊपर रही है, आप इसको समझिए। और कभी जाति नहीं पूछी गई और टाइटल नहीं लगाया गया और टाइटल की बात नहीं हुई। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। ऐसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूँ तो कहीं प्रे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिल करके भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। कौन गुनाह है? हम तो बता दिए ना कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी से लेके, कांग्रेस के शासन से लेके ये पिछड़े के विरोधी हैं। अगर जाति बता दे तो और अच्छा लगेगा। मंडल कमीशन के बाद का गणित, मंडल कमीशन के बाद धीरे धीरे बड़ी संख्या में सवर्ण बीजेपी के साथ चले गए। बड़ी संख्या में दलित ओबीसी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में बंट गए। मुस्लिम मतदाता अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ गए, जैसे यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी। कांग्रेस का पूरा जनाधार खिसक गया। वहीं बीजेपी सत्ता में है तो उसके सामने बड़ी चुनौती है। अब जनता के बीच कई सवाल हैं। जाति है कि जाति नहीं? जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही है? जाति जनगणना हुई तो देश पर क्या असर पड़ेगा? जाति जनगणना राजनीति की मजबूरी या देश के लिए जरूरी? जाति जनगणना का इतिहास अब तक क्या रहा? आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई? किसी को जात पूछने का अधिकार नहीं है। ये अनुराग ठाकुर की अज्ञानता है। इससे बड़ी चीज और क्या कह सकते हैं? बेवकूफी तो हम नहीं कह सकते भाई, लेकिन अज्ञानता है, ना समझी है। किसी को जात पूछने का अधिकार नहीं है, वो भी हाउस में। सदन में उनकी बयानबाजी होती है और जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि लोग बेहतर भाषा बोले। हम अगर जो सम्मान पाना चाहते हैं तो लोगों को सम्मान देने की मानसिकता बनानी पड़ेगी। और राहुल गांधी लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, वो जमींदारी भाव से बात करते हैं, राष्ट्र को बदनाम करते हैं। राष्ट्र के लोगों के प्रति उनकी जो भाव और मानसिकता है सनातन के संतानों के प्रति, वो दुर्भावना से ग्रसित है। और ऐसी मानसिकता को कोई भी स्वाभिमानी आदमी स्वीकार नहीं करेगा। जातीय जनगणना भारतीय राजनीति का संवेदनशील मुद्दा है। मौजूदा ओबीसी आरक्षण 1931 की आखिरी जाति जनगणना के आधार पर। जाति जनगणना की पूरी पिक्चर क्या है? जाति जनगणना की मांग क्यों? ओबीसी आरक्षण 1931 की आखिरी जाति जनगणना में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52% पाई गई थी। भारत में 1990 से जब 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने लगा तो इसी 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया। अब जातियों के नए आंकड़ों से आरक्षण की कुल 50% सीमा हटाने की मांग उठ सकती है। यहाँ आपको बता दें कि सेंट्रल लिस्ट में मौजूद 2633 ओबीसी जातियों में से कुछ ने ही ओबीसी आरक्षण का फायदा बड़े तौर पर उठाया। रोहिणी कमीशन के मुताबिक सेंट्रल लिस्ट की 983 ओबीसी जातियों का नौकरियां और शिक्षा में हिस्सेदारी ना के बराबर है। 97% नौकरियां और शिक्षक संस्थानों में दाखिले सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को मिल रहा है। नई जाति जनगणना से सामाजिक न्याय की लंबी लंबी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। जाति जनगणना के खतरे क्या हैं? इसमें समाज में जाति द्वेष की भावनाएं बढ़ सकती हैं। पिछड़े अति पिछड़े की राजनीति का नया खेल शुरू हो सकता है।
1911 की जनगणना में सामने आया था कि ऊंची जातियां सामाजिक अल्पसंख्यक हैं। ऐसी कोई परिस्थिति सामने आ सकती है। फिलहाल विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। इसी के साथ ही कांग्रेस भी दलितों को साधने में लगी हुई है, यानी जातीय जनगणना होने और उसके आंकड़े सामने आने पर जो वर्ग सबसे ज्यादा भागीदारी समाज में रखता दिखेगा, सियासत का पलड़ा उसकी तरफ झुकता दिखेगा। विकास की योजनाएं बदलनी पड़ सकती है और बदल सकती है पूरी राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी। तो जाति न पूछो राहुल की, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि जाति जनगणना के मामले पर विपक्ष जिस तरह से हावी हुआ, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष अब विपक्ष को